साल था 1947। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर से गुजर रही थी और समुद्रों पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही फिर से बढ़ रही थी। मैरीटाइम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर स्टैटिक की आवाज चटक रही थी। रेडियो ऑपरेटर अपने उपकरणों के साथ जूझ रहे थे जब अचानक एक अजीब और डरावनी आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी। फिर एक आवाज घबराई हुई और टूटी हुई, सारे अफसर मर गए। यह संदेश इतना अप्रत्याशित और भयानक था कि ऑपरेटरों के रोंगटे खड़े हो गए। यह खौफनाक मैसेज लहरों में गूंज रहा था। एक डच मालवाहक जहाज एसएस औरंग मेडान से यह जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब यह एक भयानक रहस्य का केंद्र बन गया था। मलक्का जलड मरुमध्य में कहीं एक बुरा सपना साकार हो रहा था। यह क्षेत्र पहले से ही अपने खतरनाक समुद्री मार्गों के लिए जाना जाता था और अब यह एक और डरावनी कहानी का गवाह बनने वाला था। दुनिया भर के ऑपरेटर डर के मारे सुन रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस संदेश का क्या मतलब है, लेकिन वे जानते थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कैप्टन मर गया, सारे अफसर। यह संदेश बार बार दोहराया जा रहा था, जैसे कि भेजने वाला अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। आवाज कमजोर होती गई और बेबस होती गई। रेडियो ऑपरेटरों ने अपनी पूरी कोशिश की कि वे इस संदेश को स्पष्ट रूप से सुन सकें, लेकिन यह धीरे धीरे गायब हो रहा था। फिर आखिरी के दो शब्द बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाले, मैं मर रहा हूं। यह सुनते ही ऑपरेटरों के दिलों में एक अजीब सा डर समा गया। सन्नाटा। रेडियो पर अब कोई आवाज नहीं थी, बस एक भयानक खामोशी। यह खामोशी और भी डरावनी थी क्योंकि यह एक भयानक घटना की गवाही दे रही थी। औरंग मेडान और उसका क्रू गायब हो गया, बस एक खौफनाक मदद की पुकार और कई सवालों का समंदर छोड़कर। इस घटना ने समुद्री इतिहास में एक रहस्य छोड़ दिया, जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। मैसेज का पता लगा लिया गया। एसएस औरंग मेडान अगर वो अभी भी कहीं थी तो मलक्का जलड मरुमध्य में ही कहीं होगी। सिल्वर स्टार एक अमेरिकी व्यापारी जहाज सबसे नजदीक का जहाज था। उसका कैप्टन, समुद्र का आदमी और अनगिनत यात्राओं का अनुभवी जानता था कि हर मिनट कीमती है। उसने अपने क्रू को फौरन रुख बदलने का आदेश दिया। सिल्वर स्टार समय और बेरहम समुद्र से रेस लगा रही थी। उसका क्रू फर्ज की भावना और डिस्ट्रेस कॉल के हैरान करने वाले रहस्य से प्रेरित था। औरंग मेडान के कोऑर्डिनेट्स पर उनका क्या इंतजार था, किसी ने सोचने की हिम्मत नहीं की। सिल्वर स्टार औरंग मेडान के डिस्ट्रेस कॉल में दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंची। वहां विशाल समुद्र में लगभग असत्य सी औरंग मेडान खड़ी थी। वो सही सलामत लग रही थी, लगभग शांत। लेकिन सिल्वर स्टार के कैप्टन को लगा कि कुछ बहुत गलत है। उसने एक बोर्डिंग पार्टी को भेजा। जैसे ही वो एक छोटी सी लॉन्च में पास आए, औरंग मेडान से सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। डेक पर कोई हलचल नहीं, क्रू का कोई निशान नहीं। भूतिया जहाज इंतजार कर रहा था। सिल्वर स्टार की बोर्डिंग पार्टी औरंग मेडान के डेक पर कदम रखा। सन्नाटा परेशान करने वाला था। बस जहाज के चरमराने की आवाज आ रही थी। उन्होंने जो पाया वो उनके सबसे बुरे सपने से भी परे था। औरंग मेडान का क्रू मरा हुआ था, हर कोई। लेकिन ये कोई आम लाशें नहीं थी। वो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थीं, आंखें दहशत से फैली हुई थीं, चेहरे खामोश चीखों में जमे हुए थे। यहां तक कि जहाज का कुत्ता भी मरा पड़ा था। उसके दांत आखिरी खामोश गुर्राहट में दिख रहे थे। यहां जो भी हुआ था वो जल्दी हुआ था और बहुत ही डरावना था। भाग 5, औरंग मेडान का ठंडा दिल। यह कहानी एक रहस्यमयी जहाज की है जो समुद्र के बीचों बीच एक भयानक अंत का सामना करता है। सिल्वर स्टार का क्रू औरंग मेडान के अंदरूनी हिस्सों में गया। वे अपने साथ टॉर्च और अन्य उपकरण लेकर आए थे ताकि वे इस भयानक जहाज के रहस्यों को उजागर कर सकें। हर कमरे में जाने पर रहस्य गहराता गया। धूल और जाले हर जगह थे और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां पर रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। जहाज की गहराई में उन्हें इंजन रूम मिला, बिल्कुल ठंडा। यह ठंड असामान्य थी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने इसे जकड़ रखा हो। फिर भी इंजन सही थे, खराबी का कोई निशान नहीं। यह देखकर क्रू के सदस्य और भी हैरान हो गए। इंजन के सही होने के बावजूद जहाज का ठंडा और भयानक माहौल उन्हें परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्राकृतिक ठंड जहाज के दिल में समा गई हो। यह ठंड इतनी गहरी थी
कि उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवा भारी थी, एक अनदेखे आतंक से भरी हुई थी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सिल्वर स्टार का कैप्टन, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से खौफ देखे थे, जानता था कि उसे अपने आदमियों को इस शापित जहाज से उतारना होगा। उसने तुरंत अपने क्रू को वापस लौटने का आदेश दिया, क्योंकि वह जानता था कि इस जहाज पर और समय बिताना खतरनाक हो सकता है। कैप्टन के आदेश पर सभी सदस्य सावधानी पूर्वक जहाज से बाहर निकलने लगे, लेकिन उनके मन में अभी भी उस रहस्यमयी ठंड और अदृश्य आतंक की छाप बनी हुई थी। भाग 6, हवा में फुसफुसाहट। यह कहानी एक रहस्यमय जहाज औरंग मैदान की है, जो अपने अंतिम यात्रा पर निकला था। औरंग मैदान को बंदरगाह तक ले जाने का फैसला किया गया। यह जहाज अपने समय का एक विशाल और शक्तिशाली मालवाहक जहाज था, जो कई देशों के बीच व्यापार करता था। लेकिन जैसे ही रस्सी बांधी गई, जहाज के होल्ड से धुआं निकलने लगा। यह धुआं धीरे धीरे गाढ़ा और काला होता गया, जिससे सभी को चिंता होने लगी। सिल्वर स्टार का क्रू, जो अब खुद को और अपने जहाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, रस्सी काट दी ताकि औरंग मैदान से दूरी बनाई जा सके। तभी एक जबरदस्त धमाके ने औरंग मैदान को चीर दिया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। कभी गर्व से खड़ा रहने वाला मालवाहक जहाज लहरों के नीचे डूब गया, और उसके साथ ही उसके सारे रहस्य भी समुद्र की गहराइयों में समा गए। अपने राज अपने साथ ले गया। औरंग मैदान का यह अंत एक अनसुलझी पहेली बन गया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सिल्वर स्टार हमेशा के लिए इस मुठभेड़ से दागदार होकर वहां से चली गई, लेकिन उसके क्रू के मन में इस घटना की छाप हमेशा के लिए रह गई। समुद्र की सतह पर तेल का एक बढ़ता हुआ दाग और सवाल छोड़ गया। यह तेल का दाग औरंग मैदान की अंतिम यात्रा का एकमात्र निशान बन गया, जो आज भी समुद्र की लहरों के साथ बहता है। भाग 7, जानलेवा माल। औरंग मैदान के भाग्य के बारे में जितने तारे आसमान में हैं, उतने ही सिद्धांत हैं। कुछ लोग समुद्री डाकुओं के हमले की बात करते हैं, तो कुछ विद्रोह की। लेकिन इनमें से कोई भी मृतकों के चेहरों पर उकेरे गए भयानक आतंक की व्याख्या नहीं करता है। एक सिद्धांत बाकियों से ज्यादा खौफनाक बताता है कि औरंग मैदान अवैध माल ले जा रही होगी, शायद नर्व गैस या कोई और जानलेवा रासायनिक हथियार। क्या किसी लीक ने क्रू को जहर दे दिया होगा, जिससे वे अपनी जान गंवाने से पहले डर के मारे पागल हो गए होंगे? भाग 8, राज का समंदर। कुछ लोग और भी डरावनी ताकतों की बात करते हैं। वे औरंग मैदान को एक शापित जहाज कहते हैं, जो अलौकिक शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। क्या लहरों के नीचे सोई कोई प्राचीन बुराई जाग गई होगी और जहाज और उसके क्रू को अपना बना लिया होगा? मलक्का जलडमरू मध्य। सदियों से दुनिया का एक चौराहा समुद्री डकैती, लड़ाई और जहाजों के डूबने की अनगिनत कहानियों को समेटे हुए है। क्या यह मानना इतना मुश्किल है कि कुछ चीजों को लहरों के नीचे छुपाकर यूं ही रहने देना बेहतर है? भाग 9, अनसुलझी पहेली। ऐसे इस औरंग मैदान पर क्या हुआ, इसकी सच्चाई गहराई में खो गई है। समुद्र ने इसे अपना लिया है और यह रहस्य में डूबा हुआ है। क्या यह समुद्री डकैती थी, एक दुखद दुर्घटना, या कुछ और भयानक? औरंग मैदान अज्ञात की शक्ति और अनसुलझे के स्थायी आकर्षण की एक खौफनाक याद दिलाता है। यह दुनिया भर के नाविकों द्वारा धीमी आवाज में फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी है, शायद एक चेतावनी कि कुछ रहस्यों को अनदेखा ही छोड़ देना बेहतर है।